अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जमात चहारम के उर्दू की किताब का एक बहुत ही दिलचस्प और सबक आमूज सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे आज के सबक का नाम है शानदार फैसले। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस सबक का तारुफ हासिल करेंगे, फिर हम दो बहुत ही प्यारे और शानदार वाक़यात सुनेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि इस सबक का मरकज़ी ख्याल आखिर है क्या, और आखिर में हम सब मिलकर मज़े मज़े के सवाल जवाब भी करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज हम तारीख़ की एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में जानेंगे जिनके इंसाफ और फैसलों की मिसालें आज तक दी जाती हैं। अच्छा, सबक शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। क्या कोई सोचकर बता सकता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फ़ारूक क्यों कहा जाता है? सोचें ज़रा। शाबाश, फ़ारूक का मतलब होता है हक और बातिल, यानी सही और गलत के दरमियान साफ साफ फ़र्क करने वाला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि वो सच और झूठ और इंसाफ और नाइंसाफ़ी को फ़ौरन पहचान लेते थे और हमेशा सही बात का साथ देते थे। चलिए अब हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पहला शानदार फ़ैसला सुनते हैं। ये वाक़या हमें इंसाफ और बराबरी का एक बहुत ही बड़ा और अहम सबक सिखाता है। तो बच्चों सुनिए, हुआ कुछ यूं कि एक दफ़ा मुसलमानों के खलीफा यानी सबसे बड़े लीडर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और एक और बहुत प्यारे सहाबी हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान किसी बात पर थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया। अब फैसला कैसे हो, तो उन्होंने तय किया कि हम अपना मामला काजी यानी जज साहब के पास लेकर जाएंगे, और उस वक्त जज थे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जब वो दोनों काजी साहब यानी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचे, तो काजी साहब ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा होने की वजह से थोड़ी ख़ास इज़्ज़त देने की कोशिश की। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें फ़ौरन रोक दिया और फरमाया कि नहीं, अदालत में सब बराबर होते हैं, चाहे वो खलीफा हो या कोई आम आदमी। और फिर आपने ये तारीखी जुमला कहा। इसका मतलब ये है कि एक जज तब तक अच्छा जज कहलाने के लायक ही नहीं जब तक उसकी नज़रों में सबसे बड़ा हाकिम और एक आम शहरी दोनों बिल्कुल बराबर ना हों। सुभान अल्लाह! देखें, इस्लाम में इंसाफ का यही मेयार है। आइए अब हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा शानदार वाक़या सुनते हैं। ये वाक़या हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनके एहतराम का एक अनमोल सबक देता है। चलें अब एक और बहुत दिलचस्प वाक़या सुने। एक मर्तबा जुमा का दिन था और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद जा रहे थे। रास्ते में वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के पास से गुजरे और अचानक छपक, उनके कपड़ों पर कुछ गिर गया। जानते हैं वो क्या था? वो हज़रत अब्बास के घर के परनाले से गिरने वाले खून के छींटे थे, जिससे आपके साफ कपड़े खराब हो गए। ज़रा सोचें, जैसे आप बिल्कुल साफ सुथरी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जा रहे हों और उस पर कोई गंदी चीज़ गिर जाए तो कितना गुस्सा आएगा ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वो परनाला यानी पानी का पाइप फ़ौरन उखाड़ने का हुक्म दे दिया। लेकिन बाद में जब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आकर बताया कि वो परनाला तो खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया था, तो सारा मामला ही बदल गया। ये सुनना था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत परेशान हो गए और उन्हें अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। उन्होंने फ़ौरन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि वो उनकी कमर पर चढ़कर उस परनाले को ठीक उसी जगह पर वापस लगाएं जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे लगाया था। ये हमारे प्यारे नबी से उनकी गहरी मोहब्बत और बेपनाह एहतराम को जाहिर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब वक्त आ गया है कि हम पूरे सबक का खुलासा करें, यानी उसकी तशरीह करें और समझें कि आज हमने कौन कौन सी बड़ी और अहम बातें सीखी हैं। देखें,
اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا کوئی عام آدمی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنی چاہیے اور ان کی ہر چیز کا احترام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اسے مان لینا چاہیے اور اسے ٹھیک بھی کرنا چاہیے۔ بہت خوب۔ اب دیکھتے ہیں کہ میرے پیارے بچوں نے سبق کو کتنے دھیان سے سنا ہے۔ چلیے اب ہو جائیں کچھ سوال و جواب۔ تو پہلا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مقدمہ کس کے پاس لے کر گئے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ سوچیں۔ بالکل صحیح، وہ اپنا مقدمہ قاضی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے تھے۔ شاباش! اچھا جی، اب ہے دوسرا سوال۔ پرنالے سے ایسی کیا چیز گری تھی جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے خراب ہو گئے؟ یہ تھوڑا مشکل ہے، کون بتائے گا؟ واہ بھائی واہ، بالکل ٹھیک، ذبح کیے گئے پرندوں کا خون گرنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ اور ہمارا آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ پرنالہ کس نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا؟ یہ تو سب کو آنا چاہیے۔ زبردست! وہ پرنالہ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا۔ بہت خوب! ماشاءاللہ، آپ سب نے بہت اچھے اور بالکل صحیح جوابات دیے۔ آج کی ہماری کلاس اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے اسے اچھی طرح یاد کیجیے گا اور ان پیارے واقعات کے بارے میں اپنے دوستوں اور گھر والوں سے بھی ضرور بات کریں تاکہ یہ اچھی باتیں سب تک پہنچیں۔ اور ہاں، اسی طرح کے اور بھی اچھے سبق سیکھنے کے لیے برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔